हाथ में झाड़ू लिए दिल्ली से भ्रष्टाचारियों का सफाया करने की बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में यानी शराब नीति मामले घोटाले में आज ईडी की गिरफ्त में हैं। मैं इस वक्त उसी फ्लैट के बाहर खड़ा हूं, अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के उसी फ्लैट के बाहर जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। ये देख सकते हैं आप, ये गिरनार IRS ऑफिसर एकोमोडेशन ये फ्लैट्स हैं जहां से अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक रण की शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको सामने से दिखा दूं, ये देखिए, ये वही कॉलोनी है, ये वही अपार्टमेंट्स हैं जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे और आज कहीं ना कहीं आज वो ईडी की गिरफ्त में हैं। ये वही जगह है जहां से दिल्ली के रण में उन्होंने शुरुआत की और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर कई मीटिंग्स उन्होंने की थी, यहाँ पर कई पार्टी कार्यालय तरीके से एक तरह से बनाया और यहाँ पर पार्टी के लोगों से मुलाकात भी वो लगातार करते थे और यहीं से दिल्ली के रण में वो कूदे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तो दिल्ली के लोगों का यहाँ यानी कि यहाँ जो अपार्टमेंट है उसके आसपास के लोगों का क्या मानना है, क्या प्रतिक्रिया है ईडी के गिरफ्त में आने के बाद, हम आपको डायरेक्ट उनसे बात करना पहुँचते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से उनका क्या मानना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए चल के लोगों से बात करते हैं। संजय त्यागी जी, किस तरह से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, कैसे देख रहे हैं माहौल को? मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि श्रीलंका में जो हुआ था वो दिल्ली में केजरीवाल जी करवाना चाह रहे थे, सबको फ्री का खिला खिला के और सबके शरीरों को हराम बना के और उनसे बाद में फिर फ्री का लेके और ऐसे ही काम करा के उन्हें भूखा मारने का इंतजार था। जैसे कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिली थी और इतने घोटाले हो गए कि कविता जी सामने बयान दे रही हैं कि इतना 55 करोड़ तो 45 करोड़ तो उन्होंने दिया है, उसके सबूत भी मिल गए हैं। आम आदमी पार्टी पे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा किसी को भी। थैंक यू। तो मतलब अगर ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं ये शराब नीति उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय बन गई है अरविंद केजरीवाल के लिए। शराब नीति अरविंद केजरीवाल जी को लेके गई है, उसके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था, ना ही उनके पास कुछ था। सरकारी नौकरी से रिजाइन दिया, सरकारी नौकरी से रिजाइन दिया, रिजाइन देने के बाद में अन्ना जी के साथ जुड़े, अन्ना जी को धोखा दिया, पब्लिक के साथ आया, आज पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं सबको, इस वजह से वो जेल में गए। पर स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना डर चुके हैं मोदी जी मुझसे कि मुझे जेल भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं है, डरने का कारण ही नहीं है इसमें। ये तो केजरीवाल जी उल्टा डरा रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं एक CM होने के नाते, तो उन पर कौन विश्वास करेगा? मोदी जी कैसे डरा रहे हैं इसको? जब मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है और मैं घर से गायब हो रहा हूँ तो मुझे तो एक बार छोड़ेगी, 2 बार छोड़ेगी, उन्हें तो 10-10 समन दे दिए, तो फिर कौन डरा रहा है उनको? वो खुद पब्लिक को डरा रहे हैं, मोदी जी उनको नहीं डरा रहे हैं बिल्कुल भी। तो राहुल गांधी भी मिलकर कह रहे हैं, सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी जी ने तो 121 करोड़ रुपए टैक्स के थे, जिनमें से 2.5 करोड़ जमा करे, बाकी का स्टे लिया। वो कानून वो दोबारा उठ गया केस, जिसका 136 करोड़ रुपया बन गया है और राहुल जी स्टे लेने के चक्कर में है, तो वो दूसरे को क्या बचाएंगे? राहुल जी खुद ऐसे ही हैं, बेल पे घूम रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि हम तो जेल में बैठ के सरकार चलाएंगे। जेल में बैठ के कानून नहीं है भारत का ऐसा। CM एक बंद होने के बाद जेल से जो है कभी भी सरकार नहीं चल सकती है। कोई किस उसमें लिखा हुआ है? किसी एक एक्ट का नाम बता दो कि किसी में लिखा हुआ है कि जो जेल से सरकार चलाएंगे? इस्तीफा तो देना पड़ेगा उन्हें। इस्तीफा देना पड़ेगा, बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये दबाव की बात कर रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सत्ताधारी लोग जो है वो अपना खत्म कर दे रहे हैं लोकतंत्र को। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वो चाह रहे हैं कुछ नहीं होने का है। हिंदुस्तान पहले कहाँ था, आज विश्व गुरु बना बैठा है, तीसरी उस पर आ रहा है। तो क्या ये कैसे डरा रहे हैं? कौन डरा देगा इनको? केजरीवाल जी खुद इसके मालिक बनना चाह रहे हैं, लूट लूट के। अच्छा, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने दिल्ली में बैठाया और आज वो उन्हीं के साथ पैक्ट करके चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? केजरीवाल जी वो थे कि मैं कभी भी अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा और मैं कभी इनके साथ नहीं रहूंगा, अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ। आज कांग्रेस के साथ बने बैठे हैं, तो केजरीवाल तो किसी काम के ही आदमी नहीं है। क्या बात कर? डरूंगा नहीं, चाहे जितना डरा लीजिए, अरविंद केजरीवाल नहीं डरेगा। अब कहाँ से डरेंगे? अब तो वापस तो आ जाएंगे, जितने बंद हुए आया वापस। मनीष सिसोदिया जी आए, संजय जी आए, के कविता गई आई, के कविता जी आएंगी सरकारी गवाह बनने के बाद। तो मतलब लग रहा है कि आपको, सर आपसे और जान लूं, क्या नाम है आपका? सर एक मिनट यहीं रुकिएगा, खड़े रहिएगा। क्या नाम है आपका? बगल में रहिए। हाँ, CP सिंह।
कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और पूरा माहौल दिल्ली में अलग हो चुका है? देखो, जो लॉ अपना काम करेगा, लॉ जो है हिंदुस्तान का वो अपना काम है, कानून को कोई नहीं डरा सकता। ईडी हो, सीबीआई हो, जो है वो अपना काम करेगा। पर ईडी सीबीआई तो साफ आरोप लगा रहा ना विपक्ष, ईडी और सीबीआई तो जो मोदी जी के कहने पे चल रहे हैं। मोदी जी तो पहले ही गिरा, फिर मोदी जी कह रही है तो ईवीएम पे भी आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम गलत है। जहाँ इनका जीत जाता है वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है, जहाँ हार जाता है ईवीएम खराब हो जाती है। और ये राजनेता कुछ भी कहते रहे, ये पब्लिक है, जो पब्लिक जिताएगी वो जीतेगा। और पब्लिक क्या चाह रही है इस बार? दोबारा से अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में है पब्लिक? 10 साल बीजेपी आएगी, मोदी ही प्रधानमंत्री, 2047 के बाद सोच रहा किसी का नंबर आ जाए तो। और दिल्ली में अगर विधानसभा की बात की जाए, 7 सीट बीजेपी की, लोकसभा की 7 सीट। अगली बार विधानसभा चुनाव भी है क्या यूपी में भी 80 है, यूपी में भी है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, 80 सीट पूरी है। तो लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं भाजपा का ये तानाशाही रवैया है? आपको लगता है? ये तो पब्लिक, ये तो राजनेता अपनी अपनी वोट पड़ा। विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही रवैया है। विपक्ष तो सारे इकट्ठे हो गए, सारे अलग अलग लड़ रहे थे, आज एक जगह हो गए। विपक्ष का क्या मतलब? और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी तो यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं पूरे। अरविंद केजरीवाल से मिलने भी आ सकते हैं, कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र को हत्या जो की जा रही है उसको होने नहीं देंगे। गठबंधन है, आ सकते हैं मिलने, गठबंधन में तो कोई भी आ सकता है। और इस गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को हटाने के लिए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली आए थे। शीला दीक्षित तो बंद करने आए थे वे तो, लेकिन बंद नहीं हुई, वो बेचारी वो ऊपर चली गई। अब ये नीचे आ गए, अब ये अंदर हो गए, बाहर आ जाएंगे। अंदर हो गए? जो के जो अंदर होंगे 100% होंगे 100% होंगे। और दिल्ली की जनता किसके साथ है? दिल्ली की जनता तो बीजेपी के साथ है, सांसद में तो, लोकसभा में बीजेपी के साथ है। बाकी फ्री के चक्कर में लग रहे हैं लोग, अभी देखते क्या होता है। तो फ्री देना गलत है? बिल्कुल गलत है। एक महिला 80,000 रुपये तनख्वाह लेती है, बस में बैठ के फ्री जाती, गलत नहीं है? 10 रुपए की टिकट ही खर्च कर। मोदी जी भी राशन बांट रहे हैं फ्री। कौन बांट रहा है? मोदी जी। कौन ले रहा है राशन? आदत किसने खराब करी? केजरीवाल ने। लॉकडाउन से बांटा उसने, पहले नहीं बांटा। लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ राशन बांटना। और वो दे रहे हैं फ्री तो गलत है? वो तो किराया फ्री, बिजली फ्री। एक आदमी एक घर में 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्या 200 रुपये पानी का बिल नहीं दे सकता? वो तो पब्लिक के काम आएगा ना। सब फ्री, बिजली फ्री। क्या लगता है वोटों के लिए दे रहे हैं? और किस लिए दे रहे हैं? और किस लिए दे रहे हैं? वोटों के लिए दे रहे हैं। वोटों के लिए दे रहे हैं। हाँ जी। आपका सर क्या नाम है? क्या जान, थोड़ा सही रुकिए, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। कैसे देख रहे हैं दिल्ली का माहौल? बिल्कुल एकदम गर्मा गया है। बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। अरे फर्स्ट क्लास कैसे चल रहा है? मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ठीक ही चल रहा है ये, तभी तो ठीक ही हो गया। सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। सही, जो कानून कर रहा है सही कर रहा। तो मतलब ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब ईडी टीडी की तो पता नहीं, बाकी सही चल रहा है। सब लोग कहते हैं कि ठीक हो रहा है। फैसला कर लिया है सबने, यही जज हैं, यही नहीं, अपना मन है, मन बताएंगे आपका? मन क्या बताएंगे? मन तो अपना, देखिए जनता है, जनता अपना मन बताएगी, वही पूछ रहे हैं, बताइए। नहीं, जो आप पूछ रहे हैं वही बता रहे हैं। ठीक चल रहा है, जैसे सुनते हैं वैसे ही बता रहे हैं आपको। क्या ठीक कैसे चल रहा है वही तो पूछना चाह रहा हूँ। अब सुन लीजिए, अब अगर जो है अरविंद केजरीवाल जो है ईडी की गिरफ्त में है और लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल, हम कह रहे हैं कि हम सरकार चलाएंगे जेल से। कानून के मुताबिक इस्तीफा दे देना चाहिए, वो तो कानून जाने, गवर्नमेंट जाने। बाकी ठीक है ये तो अपने यहाँ। अब ये जो कानून प्रक्रिया है या मोदी जी डरा रहे हैं? मोदी जी किसको डरा रहे हैं? मोदी जी को तो अपना ही होश नहीं है, इतना काम है उनके पास। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि डरा रहे हैं। अब कहने से थोड़ा ही डरता है कोई आदमी। अब मुझे कोई आप डराने लगे कोई? भाई डरा थोड़ी रहे, आप पूछ रहे हो, बता रहा हूँ मैं। पूरा विपक्ष एक तरफ होकर कह रहा है कि मोदी जी जो है डरा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे आप हैं। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, विपक्ष की तो हम भी नहीं पहुंच सकते। हम तो सड़क पे काम करने वाले मजदूर आदमी, हमें क्या पता सड़क पे क्या हो रहा है। जो देख रहे हैं काम वही कर रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को? हो सकता है कानून के मुताबिक दे देना चाहिए, बताते लोग। कानून के मुताबिक नहीं, अपनी स्वच्छता से अपनी स्वच्छता से। हाँ, ये बता नहीं दिया जाता है, स्वच्छता से इधर आ जाइए, आप भी बता दीजिए। इस्तीफा जो दिया जाता है, स्वच्छता दिया जाता है कि मैं पकड़ा गया हूँ तो मैं अपने आप को, तो दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैं कर रहा हूँ इंसान दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए और उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आज ईडी ने उन्हें गिरफ्त में लिया है, तो दिल्ली की जनता पे जो मैसेज जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है? देखिए, बहुत सिंपल सवाल है जिसको आपने बड़े आराम से लिया है। इस सवाल का आंसर बहुत सिंपल है। जब केजरीवाल साहब आए थे तब उनके साथ वो एक आंदोलन से आए थे। अन्ना हजारे साहब उनके साथ आए थे, उनके साथ कुमार विश्वास साहब आए थे। आज ये सब लोग उन्हें छोड़ के चले गए हैं, तो इसके पीछे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या एक इकलौते इसी इंसान में इतनी खूबियाँ थी कि चीफ मिनिस्टर बन गया और बाकी सारे लोग जो खुद अन्ना हजारे साहब इनको लेकर आए थे,
क्या उन सबके अंदर इतनी नाकामयाबी थी कि इनको छोड़ के बाकी सब चले गए, पीछे चले गए? वही उन्हीं अन्ना हजारे ने आज स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो हुआ है सही हुआ है। बिल्कुल, अन्ना हजारे साहब पहले भी बोल चुके हैं, और जब वो उन्होंने एक अपना ये आंदोलन शुरू किया था, ये आंदोलन राजनीतिक नहीं था, ये राजनीतिक बनाया गया, इसको पॉलिटिकली बेनिफिट आप भी जानते हो किसको हुआ। आज कौन चीफ मिनिस्टर? अन्ना हजारे साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने, उन्हें बनना भी नहीं था। तो जो बना है, जिसको राजनीतिक फायदा हुआ है, नुकसान भी उसी को होगा। अगर आपने खीर के साथ पूड़ी खाई है तो आप हरी मिर्च और सलाद खाने के लिए तैयार रहिए, वही हो रहा है। तो आपने ज़्यादा खीर खा ली है, ज़्यादा पूड़ियाँ खा ली हैं, उसका हिसाब देना है। और अगर ये सरकार की नियति में, कानून प्रतिक्रिया में अगर गलत है तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इस तरह से इस माहौल को कैसे देखते हैं सर, जब विपक्ष के आरोप लगा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज़ दबा दो ताकि चुनाव में कहीं ना कहीं इनको फायदा मिल जाए, यानी भाजपा को फायदा मिल जाए, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी है। आपको 1.5-2 महीने पहले से आपको नोटिस आ रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हो मुझे नोटिस आ रहा है, मुझे जेल में डालना चाहते हैं। तो आपको भी पता था कि आपको नोटिस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। आप जाके उनसे मिल लेते, उनको उनसे जाके एक चीज़ संबंध में बात करते, इस विषय पे बात करते, तो इसका टॉपिक भी होता ना। तो आज टॉपिक नहीं है, आज तो कानून ने आपको पकड़ लिया। अब जब पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और आप पे लाइसेंस नहीं था, तो वो आपका चालान काटेगा। जब उसने पहले आपको बोला था कि 31 तारीख तक का समय है, अपना लाइसेंस बनवा लीजिए, आपने बनवाया, उसने कहा 1 तारीख तक का समय नहीं बना, 16 बार आपको बोल चुका बनवा लो भाई, और 17वीं बार भी जाते हैं आप, तो वो पकड़ेगा ना। तो यही कानून प्रतिक्रिया है जो बिल्कुल ठीक हुई है और निर्णायक समय से समय अनुसार हुई है। तो आपको नहीं, मैं क्योंकि जनता से मैं बात कर रहा हूँ, आप एक जनता ही हैं, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष का ये दबाव है, मतलब सत्ता का दबाव है विपक्ष पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। अगर केजरीवाल साहब आज मतलब कहना चाहिए, अगर वो पीएम होते और मोदी साहब उस टाइम सीएम होते, तो वो भी यही बात कह रहे होते कि साहब ये सत्ता का दबाव है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सत्ता का दबाव नहीं है। आज डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, इसमें सबको अपनी अपनी बातें रखने का, बोलने का सबको विश्वास है, और सब बोल सकते हैं, सब खुले होकर बोलते हैं। पर स्पष्ट तौर पर सर, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ईडी, सीबीआई ये सब जो है सरकारी एजेंसियां कम और मोदी के इशारों पर ज़्यादा काम कर रही हैं। कोई नई बात नहीं है, हर इलेक्शन में आप ये सब बातें सुनते हैं। जिसकी सरकार होती है सब कहते हैं ये इनके हैं, ये इनके हैं। और कल जैसे ईवीएम में जो इलेक्शन कमीशन ने बात बोली कि ईवीएम मेरे घर का नहीं है, मैं नहीं चलाता हूँ, देश के लिए चलाता हूँ। जो उसकी सरकार बन जाती है वो खुश होता है, जिसकी नहीं बन जाती है ना खुश होता। तो ये एक ठीक है, ये तो एक रुपैलिया है, जिसको जैसा किरदार मिलेगा वो वैसा निभाएगा। पर्दे पे सब कुछ अपना हक देके जाएगा। नहीं लगता है सर कि शराब नीति कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ी है अरविंद केजरीवाल को, जो पूरी दिल्ली में एक मैसेज गया एक पर एक फ्री का, वो बड़ा माहौल खराब करा उसने? देखिए, उस टाइम पे सभी लोगों को लगता था कि ठीक है, ऐसी क्या नई चीज़ हो गई, ऐसा क्या नकली बनने लगी है, फ्री में मिलने लगी। बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब ढूंढना मुश्किल है। तो हाँ, नीति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा गुनाह किया होगा जिसकी सज़ा इस कदर आई है कि आपको घर से उठा के कोर्ट, जेल तक खींच लाई है। तो कुछ ना कुछ तो आपने शायरी पढ़ दी एक तरह से, कहते कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ना मुझे पता है ना आपको पता है, बट कोर्ट ने भी ऐसा कोई संज्ञान लिया है जिसमें कुछ ना कुछ हुआ होगा। इससे ज़्यादा हम और आप तो बोल नहीं सकते। हम और आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ अपनी व्यक्तिगत राय रख सकते हैं, जिसलिए हम निकले हैं सर जनता की राय लेने के लिए। कानून दे रहा है, कानून कर रहा है सारा काम। वेट करते हैं, 6 दिन की बात है, और 6 दिन बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर जरा आपसे अभी नाम जान लूँ, क्या नाम है सर? शिवम दीक्षित नाम है मेरा। कैसे सर देख रहे हैं आप लोग, तो आसपास रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल यहाँ रहते थे, और आप दिल्ली की जनता किस तरह से इसको देख रही है? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हुआ है वो सही हुआ है। और अगर मैं अलग से बात करूं तो मैं ऊपर से नीचे तक भगवाधारी हूं, तो मेरा इस बारे में कुछ बोलना महत्व बनता नहीं है। मैं तो ऊपर से नीचे भाजपा को सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट अलग बात है सर, लेकिन जनता के तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से देख रहे हैं जो दिल्ली की शराब नीति को किस तरह से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को हटाने आए और आज उस आरोप में जो भी प्रक्रिया हुई है सरकार के द्वारा उनके खिलाफ, वो सही हुआ है। अभी तक जहाँ तक सबूतों की बात है वो निष्पक्ष है, एक तरफा है। तो जो भी हुआ है वो मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल मानना है एज अ जनता, वो ठीक हुआ है। ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। क्या लगता है, इस्तीफे की बात लगातार पूरे दिल्ली में अब अफवाह बनी हुई है कि इस्तीफा दे देना चाहिए या दिल्ली अंदर बैठ के सरकार चलानी चाहिए? देखो, जेल में बैठ के तो सरकार नहीं चल सकती, तो इस्तीफा तो बनता है, बाकी तो दिल्ली की जनता जानती है सब कुछ। तो देखिए, ये जो है वहीं की जनता है जहां अरविंद केजरीवाल का फ्लैट हुआ करता था, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। पीछे देख ही रहे होंगे मेरे, इसी के जस्ट पीछे जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है आज ईडी की गिरफ्त में है। जनता की क्या राय थी आपने स्पष्ट तौर पर सुना। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आ देते हैं।